किस्त नंबर 12। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जैसे कोई पुराना पर्दा उठ गया हो और अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ राज अभी बाकी थे, जिन्हें खोलना जरूरी था। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि प्लान क्या बनाया है और अब उसे कैसे अमल में लाना है। प्लान बहुत सादा मगर खतरनाक था, क्योंकि अगर माँ को बुरा लग क्या तो सारी चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन अगर कामयाब हो गया तो फिर घर जन्नत बन जाएगा। प्लान ये था कि मैं सिर्फ इंटरवियर में नीचे जाऊंगा, जहां माँ, भाभी और समरीन तीनों बैठी होंगी, और जानबूझकर ऐसा निकट करूंगा कि समरीन और मैं एक दूसरे के करीब हो जाएं। भाभी हमारी मदद करेंगी और माँ खुद ब खुद सब समझ जाएंगी। फिर या तो वो नाराज होंगी या फिर वो भी उसमें शामिल हो जाएं, कि जैसे उन्होंने भाभी और आदिल के मामले में क्या था। समरीन पहले उस प्लान से डर रही थी, कहती थी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन भाभी ने उसे समझाया कि माँ अब खुद भी खुल कर जी रही हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ आगाज है, अब वो हमारे बारे में भी समझ जाएंगी, और अगर हमने खुलकर बात की तो शायद वो इजाजत दे दें। आखिरकार समरीन मान गई और हम तीनों ने तय किया कि आज शाम ही ये प्लान शुरू करते हैं। मैंने अपने कमरे में इंतजार किया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान देने जा रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ एक टाइट अंडरवियर पहना, ऊपर कुछ नहीं। जिस्म पर पसीना आया हुआ था क्योंकि दिल में गर्मी थी, और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। टीवी लाउंज में रोशनी मध्यम थी। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, भाभी उनके पास बैठी थी और समरीन दूसरी तरफ। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, तीनों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। माँ ने पहले तो हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, ये क्या हालत है सिकंदर, कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत से कहा, मैं घर में है, गर्मी बहुत है, आराम से बैठा हूं। भाभी ने फौरन स्पॉट की और बोले, हाँ जी, घर अपना है, जो मर्दी पहनो। समरीन के चेहरे पर शर्म और जोश दोनों थे। वो नजरें झुकाए बैठी थी। मैं समरीन के करीब वाले सोफे पर बैठ गया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकरीबन नजर आ रहा था, और मैं जानबूझकर टांगें फैलाकर बैठा ताकि इंटरवियर में तनाव वादे हो जाए। माँ की नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं, जैसे वो कुछ समझ रही हूं लेकिन चुप रहें। भाभी ने बात शुरू की, माँ जी, सिकंदर फैसलाबाद से आया है, थका हुआ होगा, उसे कुछ खाने को दो ना। माँ उठें और किचन की तरफ गईं। जाते वक्त उनकी नजर मेरे जिस्म पर रख गई। जैसे ही माँ किचन में गईं, भाभी ने इशारा किया और समरीन मेरे करीब सरकाई। वो मेरे कंधे से लगकर बैठ गई, उसका हाथ मेरी रान पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैं गर्म हो रहा था, मेरा तनाव अंडरवियर से बाहर आने को था। भाभी मुस्कुरा कर देख रही थी। इतने में माँ जूस और कुछ खाने की चीजें लेकर वापस आए, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, समरीन का हाथ मेरी रान पर, मेरा जिस्म खुला हुआ। वो एक लम्हे को रख गए, लेकिन फिर सोफे पर बैठ गए और कुछ नहीं बोले। माँ ने जॉस का गिलास मुझे दिया और देने के लिए झुके तो उनकी नाइटी का गला खुल गया। अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उनके हाथ को छुआ, और माँ ने मुस्कुरा कर देखा। अब माहौल गर्म हो रहा था। समरीन ने हिम्मत करके मेरा अंडरवियर ऊपर से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो खामोशी से देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हूं कि क्या होता है। भाभी ने प्लान के मुताबिक बात शुरू की, माँ जी, अब तो आप भी समझ गई होंगी कि घर में क्या चल रहा है। सिकंदर और समरीन भी एक दूसरे को चाहते हैं, जैसे मैं और सिकंदर। माँ ने पहले तो खामोश रहें, फिर आहिस्ता से बोले, मुझे तो पहले से अंदाजा था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम लोग खुद बताओ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। माँ ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो तुम लोगों ने देख लिया। अब अगर सिकंदर और समरीन भी खुश हैं तो मुझे क्या एतराज, बस ये बात घर की चार दीवारी तक रहे। ये सुनकर समरीन ने खुशी से माँ को गले लगा लिया, और मैं उठकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम तो मेरे सबसे प्यारे हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब माहौल बिल्कुल खुल गया था। भाभी ने लाइट्स कम कर दें और हम चारों एक ही सोफे पर करीब हो गए। समरीन ने मेरा इंटरवियर उतार दिया और मेरा तनाव खुलकर सामने आ गया।
माँ ने हैरत और जोश से देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और छू लिया। वाह सिकंदर, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। भाभी मुस्कुरा रही थीं और अपने कपड़े उतारने लगे। समरीन भी नंगी हो गई। माँ ने भी नाइटी उतार दी। उनका जिस्म अब भी जवान और प्रशिश था। अब हम चारों नंगे होकर एक दूसरे को छू रहे थे, चूम रहे थे। मैंने पहले समरीन को चूमा, फिर भाभी को और आखिर में माँ को। माँ का चूमना अलग ही मजा था, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे तनाव को अपने अंदर लेने लगे। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में मशगूल हो गईं। कमरे में आहटों और सिसकारियों की आवाजें गूंज रही थीं। माँ के अंदर दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। वो तेज तेज हरकत कर रही थी और बोल रही थी, बेटा, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी जरूरत थी। मैं भी पूरा जोर लगा रहा था। इधर भाभी समरीन को चाट रही थीं और समरीन की आवाजें बुलंद हो रही थीं। फिर हमने पोजीशन बदली। मैंने समरीन को लिया, माँ भाभी के साथ, फिर भाभी को और आखिर में दोबारा माँ को। रात भर हमने एक दूसरे को कई बार मुतमईन किया। सुबह हुई तो हम सब थक कर सो गए, एक ही बेड पर नंगे लेटे हुए। अब घर में कोई राज नहीं रहा था, सब कुछ खुला था। और अब हर रात मजे की रात होगी। खाला जब आएंगी तो उन्हें भी शामिल कर लेंगे और आदिल को भी भाभी के लिए। अब जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी थी, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस लज़्ज़त और प्यार। ये सब कुछ सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया और अब आगे क्या क्या मजे होंगे, ये सोचकर ही जोश आ रहा था। किस्त नंबर 12। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जैसे कोई पुराना पर्दा उठ गया हो और अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ राज अभी बाकी थे, जिन्हें खोलना जरूरी था। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि प्लान क्या बनाया है और अब उसे कैसे अमल में लाना है। प्लान बहुत सादा मगर खतरनाक था, क्योंकि अगर माँ को बुरा लग क्या तो सारी चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन अगर कामयाब हो गया तो फिर घर जन्नत बन जाएगा। प्लान ये था कि मैं सिर्फ इंटरवियर में नीचे जाऊंगा, जहां माँ भाभी और समरीन तीनों बैठी होंगी, और जानबूझकर ऐसा निकट करूंगा कि समरीन और मैं एक दूसरे के करीब हो जाएं। भाभी हमारी मदद करेंगी और माँ खुद ब खुद सब समझ जाएंगी। फिर या तो वो नाराज होंगी या फिर वो भी उसमें शामिल हो जाएं, कि जैसे उन्होंने भाभी और आदिल के मामले में क्या था। समरीन पहले उस प्लान से डर रही थी, कहती थी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन भाभी ने उसे समझाया कि माँ अब खुद भी खुल कर जी रही हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ आगाज है, अब वो हमारे बारे में भी समझ जाएंगी, और अगर हमने खुलकर बात की तो शायद वो इजाजत दे दें। आखिरकार समरीन मान गई और हम तीनों ने तय किया कि आज शाम ही ये प्लान शुरू करते हैं। मैंने अपने कमरे में इंतजार किया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान देने जा रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ एक टाइट अंडरवियर पहना, ऊपर कुछ नहीं। जिस्म पर पसीना आया हुआ था क्योंकि दिल में गर्मी थी, और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। टीवी लाउंज में रोशनी मधम थी। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, भाभी उनके पास बैठी थी और समरीन दूसरी तरफ। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, तीनों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। माँ ने पहले तो हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, ये क्या हालत है सिकंदर, कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत से कहा, मैं घर में है, गर्मी बहुत है, आराम से बैठा हूं। भाभी ने फौरन स्पॉट की और बोले, हाँ जी, घर अपना है, जो मर्दी पहनो। समरीन के चेहरे पर शर्म और जोश दोनों थे। वो नजरें झुकाए बैठी थी। मैं समरीन के करीब वाले सोफे पर बैठ गया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकरीबन नजर आ रहा था, और मैं जानबूझकर टांगें फैलाकर बैठा ताकि इंद्रवियर में तनाव वादे हो जाए। माँ की नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं, जैसे वो कुछ समझ रही हूं लेकिन चुप रहें। भाभी ने बात शुरू की, माँ जी, सिकंदर फैसलाबाद से आया है, थका हुआ होगा, उसे कुछ खाने को दो ना।
माँ उठें और किचन की तरफ गईं। जाते वक्त उनकी नज़र मेरे जिस्म पर रख गई। जैसे ही माँ किचन में गईं, भाभी ने इशारा किया और समरीन मेरे करीब सरकाई। वो मेरे कंधे से लगकर बैठ गई। उसका हाथ मेरी रान पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैं गर्म हो रहा था। मेरा तनाव अंडरवियर से बाहर आने को था। भाभी मुस्कुरा कर देख रही थी। इतने में माँ जूस और कुछ खाने की चीजें लेकर वापस आए और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, समरीन का हाथ मेरी रान पर, मेरा जिस्म खुला हुआ। वो एक लम्हे को रख गए, लेकिन फिर सोफे पर बैठ गए और कुछ नहीं बोले। माँ ने जॉस का गिलास मुझे दिया और देने के लिए झुके तो उनकी नाइटी का गला खुल गया। अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उनके हाथ को छुआ और माँ ने मुस्कुरा कर देखा। अब माहौल गर्म हो रहा था। समरीन ने हिम्मत करके मेरा अंडरवियर ऊपर से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो खामोशी से देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हूं कि क्या होता है। भाभी ने प्लान के मुताबिक बात शुरू की। माँ जी, अब तो आप भी समझ गई होंगी कि घर में क्या चल रहा है। सिकंदर और समरीन भी एक दूसरे को चाहते हैं, जैसे मैं और सिकंदर। माँ ने पहले तो खामोश रहें, फिर आहिस्ता से बोलें, मुझे तो पहले से अंदाजा था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम लोग खुद बताओ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। माँ ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो तुम लोगों ने देख लिया। अब अगर सिकंदर और समरीन भी खुश हैं तो मुझे क्या एतराज। बस ये बात घर की चार दीवारी तक रहे। ये सुनकर समरीन ने खुशी से माँ को गले लगा लिया और मैं उठकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम तो मेरे सबसे प्यारे हो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब माहौल बिल्कुल खुल गया था। भाभी ने लाइट्स कम कर दें और हम चारों एक ही सोफे पर करीब हो गए। समरीन ने मेरा इंटरवियर उतार दिया और मेरा तनाव खुलकर सामने आ गया। माँ ने हैरत और जोश से देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और छू लिया। वाह सिकंदर, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। भाभी मुस्कुरा रही थीं और अपने कपड़े उतारने लगे। समरीन भी नंगी हो गई। माँ ने भी नाइटी उतार दी। उनका जिस्म अब भी जवान और प्रशिश था। अब हम चारों नंगे होकर एक दूसरे को छू रहे थे, चूम रहे थे। मैंने पहले समरीन को चूमा, फिर भाभी को और आखिर में माँ को। माँ का चूमना अलग ही मजा था, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे तनाव को अपने अंदर लेने लगे। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में मशगूल हो गईं। कमरे में आहटों और सिसकारियों की आवाजें गूंज रही थीं। माँ के अंदर दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। वो तेज तेज हरकत कर रही थी और बोल रही थी, बेटा, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी जरूरत थी। मैं भी पूरा जोर लगा रहा था। इधर भाभी समरीन को चाट रही थी और समरीन की आवाजें बुलंद हो रही थीं। फिर हमने पोजीशन बदली। मैंने समरीन को लिया, माँ भाभी के साथ, फिर भाभी को और आखिर में दोबारा माँ को। रात भर हमने एक दूसरे को कई बार मुतमईन किया। सुबह हुई तो हम सब थक कर सो गए, एक ही बेड पर नंगे लेटे हुए। अब घर में कोई राज नहीं रहा था, सब कुछ खुला था। और अब हर रात मजे की रात होगी। खाला जब आएंगी तो उन्हें भी शामिल कर लेंगे और आदिल को भी भाभी के लिए। अब जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी थी, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस लज़्ज़त और प्यार। ये सब कुछ सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया और अब आगे क्या क्या मजे होंगे, ये सोचकर ही जोश आ रहा था। किस्त नंबर 12। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जैसे कोई पुराना पर्दा उठ गया हो और अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ राज अभी बाकी थे, जिन्हें खोलना जरूरी था। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि प्लान क्या बनाया है और अब उसे कैसे अमल में लाना है। प्लान बहुत सादा मगर खतरनाक था, क्योंकि अगर माँ को बुरा लग क्या तो सारी चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन अगर कामयाब हो गया तो फिर घर जन्नत बन जाएगा।
प्लान ये था कि मैं सिर्फ इंटरवियर में नीचे जाऊंगा, जहां माँ, भाभी और समरीन तीनों बैठी होंगी, और जानबूझकर ऐसा निकट करूंगा कि समरीन और मैं एक दूसरे के करीब हो जाएं। भाभी हमारी मदद करेंगी और माँ खुद ब खुद सब समझ जाएंगी। फिर या तो वो नाराज होंगी या फिर वो भी उसमें शामिल हो जाएं, कि जैसे उन्होंने भाभी और आदिल के मामले में क्या था। समरीन पहले उस प्लान से डर रही थी, कहती थी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन भाभी ने उसे समझाया कि माँ अब खुद भी खुल कर जी रही हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ आगाज है, अब वो हमारे बारे में भी समझ जाएंगी, और अगर हमने खुलकर बात की तो शायद वो इजाजत दे दें। आखिरकार समरीन मान गई और हम तीनों ने तय किया कि आज शाम ही ये प्लान शुरू करते हैं। मैंने अपने कमरे में इंतजार किया, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान देने जा रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ एक टाइट अंडरवियर पहना, ऊपर कुछ नहीं। जिस्म पर पसीना आया हुआ था क्योंकि दिल में गर्मी थी, और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। टीवी लाउंज में रोशनी मध्यम थी। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, भाभी उनके पास बैठी थी और समरीन दूसरी तरफ। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, तीनों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। माँ ने पहले तो हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, ये क्या हालत है सिकंदर, कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत से कहा, मैं घर में है, गर्मी बहुत है, आराम से बैठा हूं। भाभी ने फौरन स्पॉट की और बोले, हाँ जी, घर अपना है, जो मर्दी पहनो। समरीन के चेहरे पर शर्म और जोश दोनों थे, वो नजरें झुकाए बैठी थी। मैं समरीन के करीब वाले सोफे पर बैठ गया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकरीबन नजर आ रहा था, और मैं जानबूझकर टांगें फैलाकर बैठा ताकि इंद्रवीर में तनाव वादे हो जाए। माँ की नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं, जैसे वो कुछ समझ रही हूं लेकिन चुप रहें। भाभी ने बात शुरू की, माँ जी, सिकंदर फैसलाबाद से आया है, थका हुआ होगा, उसे कुछ खाने को दो ना। माँ उठें और किचन की तरफ गईं। जाते वक्त उनकी नजर मेरे जिस्म पर रख गई। जैसे ही माँ किचन में गईं, भाभी ने इशारा किया और समरीन मेरे करीब सरकाई। वो मेरे कंधे से लगकर बैठ गई, इसका हाथ मेरी रान पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैं गर्म हो रहा था, मेरा तनाव अंडरवियर से बाहर आने को था। भाभी मुस्कुरा कर देख रही थी। इतने में माँ जूस और कुछ खाने की चीजें लेकर वापस आए, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, समरीन का हाथ मेरी रान पर, मेरा जिस्म खुला हुआ। वो एक लम्हे को रख गए, लेकिन फिर सोफे पर बैठ गए और कुछ नहीं बोले। माँ ने जूस का गिलास मुझे दिया और देने के लिए झुके तो उनकी नाइटी का गला खुल गया। अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उनके हाथ को छुआ और माँ ने मुस्कुरा कर देखा। अब माहौल गर्म हो रहा था। समरीन ने हिम्मत करके मेरा अंडरवियर ऊपर से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो खामोशी से देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हूं कि क्या होता है। भाभी ने प्लान के मुताबिक बात शुरू की, माँ जी, अब तो आप भी समझ गई होंगी कि घर में क्या चल रहा है। सिकंदर और समरीन भी एक दूसरे को चाहते हैं, जैसे मैं और सिकंदर। माँ ने पहले तो खामोश रहें, फिर आहिस्ता से बोले, मुझे तो पहले से अंदाजा था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम लोग खुद बताओ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। माँ ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो तुम लोगों ने देख लिया। अब अगर सिकंदर और समरीन भी खुश हैं तो मुझे क्या एतराज, बस ये बात घर की चार दीवारी तक रहे। ये सुनकर समरीन ने खुशी से माँ को गले लगा लिया और मैं उठकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम तो मेरे सबसे प्यारे हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब माहौल बिल्कुल खुल गया था। भाभी ने लाइट्स कम कर दें और हम चारों एक ही सोफे पर करीब हो गए। समरीन ने मेरा इंटरवियर उतार दिया और मेरा तनाव खुलकर सामने आ गया। माँ ने हैरत और जोश से देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और छू लिया। वाह सिकंदर, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। भाभी मुस्कुरा रही थीं और अपने कपड़े उतारने लगे। समरीन भी नंगी हो गई। माँ ने भी नाइटी उतार दी। उनका जिस्म अब भी जवान और प्रशिश था। अब हम चारों नंगे होकर एक दूसरे को छू रहे थे, चूम रहे थे। मैंने पहले समरीन को चूमा, फिर भाभी को और आखिर में माँ को। माँ का चूमना अलग ही मजा था, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे
तनाव को अपने अंदर लेने लगे। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में मशगूल हो गईं। कमरे में आहटों और सिसकारियों की आवाजें गूंज रही थीं। माँ के अंदर दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। वो तेज तेज हरकत कर रही थी और बोल रही थी, बेटा मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी जरूरत थी। मैं भी पूरा जोर लगा रहा था। इधर भाभी समरीन को चाट रही थी और समरीन की आवाजें बुलंद हो रही थीं। फिर हमने पोजीशन बदली। मैंने समरीन को लिया, माँ भाभी के साथ, फिर भाभी को और आखिर में दोबारा माँ को। रात भर हमने एक दूसरे को कई बार मुतमईन किया। सुबह हुई तो हम सब थक कर सो गए, एक ही बेड पर नंगे लेटे हुए। अब घर में कोई राज नहीं रहा था, सब कुछ खुला था। और अब हर रात मजे की रात होगी। खाला जब आएंगी तो उन्हें भी शामिल कर लेंगे और आदिल को भी भाभी के लिए। अब जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी थी, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस लज़्ज़त और प्यार। ये सब कुछ सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया और अब आगे क्या क्या मजे होंगे, ये सोचकर ही जोश आ रहा था। किस्त नंबर 12। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जैसे कोई पुराना पर्दा उठ गया हो और अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ राज अभी बाकी थे, जिन्हें खोलना जरूरी था। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि प्लान क्या बनाया है और अब उसे कैसे अमल में लाना है। प्लान बहुत सादा मगर खतरनाक था, क्योंकि अगर माँ को बुरा लग क्या तो सारी चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन अगर कामयाब हो गया तो फिर घर जन्नत बन जाएगा। प्लान ये था कि मैं सिर्फ इंटरवियर में नीचे जाऊंगा, जहां माँ भाभी और समरीन तीनों बैठी होंगी, और जानबूझकर ऐसा निकट करूंगा कि समरीन और मैं एक दूसरे के करीब हो जाएं। भाभी हमारी मदद करेंगी और माँ खुद ब खुद सब समझ जाएंगी। फिर या तो वो नाराज होंगी या फिर वो भी उसमें शामिल हो जाएं, कि जैसे उन्होंने भाभी और आदिल के मामले में क्या था। समरीन पहले उस प्लान से डर रही थी, कहती थी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन भाभी ने उसे समझाया कि माँ अब खुद भी खुल कर जी रही हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ आगाज है, अब वो हमारे बारे में भी समझ जाएंगी, और अगर हमने खुलकर बात की तो शायद वो इजाजत दे दें। आखिरकार समरीन मान गई और हम तीनों ने तय किया कि आज शाम ही ये प्लान शुरू करते हैं। मैंने अपने कमरे में इंतजार किया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान देने जा रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ एक टाइट अंडरवियर पहना, ऊपर कुछ नहीं। जिस्म पर पसीना आया हुआ था क्योंकि दिल में गर्मी थी, और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। टीवी लाउंज में रोशनी मुधम थी। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, भाभी उनके पास बैठी थी और समरीन दूसरी तरफ। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, तीनों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। माँ ने पहले तो हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, ये क्या हालत है सिकंदर, कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत से कहा, मैं घर में है, गर्मी बहुत है, आराम से बैठा हूं। भाभी ने फौरन स्पॉट की और बोले, हाँ जी, घर अपना है, जो मर्दी पहनो। समरीन के चेहरे पर शर्म और जोश दोनों थे। वो नजरें झुकाए बैठी थी। मैं समरीन के करीब वाले सोफे पर बैठ गया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकरीबन नजर आ रहा था, और मैं जानबूझकर टांगें फैलाकर बैठा ताकि इंद्रवीर में तनाव वादे हो जाए। माँ की नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं, जैसे वो कुछ समझ रही हूं लेकिन चुप रहें। भाभी ने बात शुरू की, माँ जी, सिकंदर फैसलाबाद से आया है, थका हुआ होगा, उसे कुछ खाने को दो ना। माँ उठें और किचन की तरफ गईं। जाते वक्त उनकी नजर मेरे जिस्म पर रख गई। जैसे ही माँ किचन में गईं, भाभी ने इशारा किया और समरीन मेरे करीब सरकाई। वो मेरे कंधे से लगकर बैठ गई, उसका हाथ मेरी रान पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैं गर्म हो रहा था, मेरा तनाव अंडरवियर से बाहर आने को था। भाभी मुस्कुरा कर देख रही थी। इतने में माँ जूस और कुछ खाने की चीजें लेकर वापस आए, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, समरीन का हाथ मेरी रान पर, मेरा जिस्म खुला हुआ। वो एक लम्हे को रख गए,
लेकिन फिर सोफे पर बैठ गए और कुछ नहीं बोले। माँ ने जॉस का गिलास मुझे दिया और देने के लिए झुके तो उनकी नाइटी का गला खुल गया। अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उनके हाथ को छुआ और माँ ने मुस्कुरा कर देखा। अब माहौल गर्म हो रहा था। समरीन ने हिम्मत करके मेरा अंडरवियर ऊपर से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो खामोशी से देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हूं कि क्या होता है। भाभी ने प्लान के मुताबिक बात शुरू की। माँ जी, अब तो आप भी समझ गई होंगी कि घर में क्या चल रहा है। सिकंदर और समरीन भी एक दूसरे को चाहते हैं, जैसे मैं और सिकंदर। माँ ने पहले तो खामोश रहें, फिर आहिस्ता से बोलें, मुझे तो पहले से अंदाजा था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम लोग खुद बताओ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। माँ ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं। आदिल के साथ जो हुआ वो तो तुम लोगों ने देख लिया। अब अगर सिकंदर और समरीन भी खुश हैं तो मुझे क्या एतराज। बस ये बात घर की चार दीवारी तक रहे। ये सुनकर समरीन ने खुशी से माँ को गले लगा लिया और मैं उठकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम तो मेरे सबसे प्यारे हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब माहौल बिल्कुल खुल गया था। भाभी ने लाइट्स कम कर दें और हम चारों एक ही सोफे पर करीब हो गए। समरीन ने मेरा इंटरवियर उतार दिया और मेरा तनाव खुलकर सामने आ गया। माँ ने हैरत और जोश से देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और छू लिया। वाह सिकंदर, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। भाभी मुस्कुरा रही थीं और अपने कपड़े उतारने लगे। समरीन भी नंगी हो गई। माँ ने भी नाइटी उतार दी। उनका जिस्म अब भी जवान और प्रशिश था। अब हम चारों नंगे होकर एक दूसरे को छू रहे थे, चूम रहे थे। मैंने पहले समरीन को चूमा, फिर भाभी को और आखिर में माँ को। माँ का चूमना अलग ही मजा था, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे तनाव को अपने अंदर लेने लगे। समरीन और भाभी एक तरफ आपस में मशगूल हो गईं। कमरे में आहटों और सिसकारियों की आवाजें गूंज रही थीं। माँ के अंदर दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। वो तेज तेज हरकत कर रही थी और बोल रही थी, बेटा, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी जरूरत थी। मैं भी पूरा जोर लगा रहा था। इधर भाभी समरीन को चाट रही थी और समरीन की आवाजें बुलंद हो रही थीं। फिर हमने पोजीशन बदली। मैंने समरीन को लिया, माँ भाभी के साथ, फिर भाभी को और आखिर में दोबारा माँ को। रात भर हमने एक दूसरे को कई बार मुतमईन किया। सुबह हुई तो हम सब थक कर सो गए, एक ही बेड पर नंगे लेटे हुए। अब घर में कोई राज नहीं रहा था, सब कुछ खुला था। और अब हर रात मजे की रात होगी। खाला जब आएंगी तो उन्हें भी शामिल कर लेंगे और आदिल को भी भाभी के लिए। अब जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी थी, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, बस खालिस लज़्ज़त और प्यार। ये सब कुछ सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया और अब आगे क्या क्या मजे होंगे, ये सोचकर ही जोश आ रहा था।